जॉन पर्दे के पीछे छुपकर एक छोटे से सुराख से बाहर का बगौर जायजा ले रहा था और अंधेरा होते ही जॉन अचानक से बाहर निकला और अपनी पिस्टल .44 कैलिबर सिंगल शूट से अब्राहम लिंकन को पीछे से गोली मारी जो उनके बाएं कान के पीछे खोपड़ी में घुसी। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे महफूज तरीन प्रेसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी सख्त तरीन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन हैं। उनकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो उस वक्त की सीक्रेट सिक्योरिटी, आर्मी और कई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त उनकी हिफाजत में लगे रहते थे, मगर फिर भी वाशिंगटन डीसी के फॉर्ड्स थिएटर में लोगों के सामने अब्राहम लिंकन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त का मशहूर ज़माना थिएटर आर्टिस्ट जॉन वाइक्स बूथ सिविल वॉर का जिम्मेदार अब्राहम लिंकन को समझता था और उससे खतरनाक हद तक नफरत करने लगा था। तो सबसे पहले 20 मार्च 1865 को उसने अब्राहम लिंकन को किडनैप करने का फैसला किया, मगर उसके 6 साथियों ने अब्राहम लिंकन की सख्त सिक्योरिटी की वजह से इनकार कर दिया। फिर कुछ दिन बाद जॉन को पता चला कि आज शाम 8:30 बजे के करीब थिएटर में अब्राहम लिंकन आने वाले हैं, तो उसने अब्राहम लिंकन को ठिकाने लगाने का फैसला किया और मुकर्ररा तारीख को शाम 6 बजे थिएटर का अच्छी तरह जायज़ा लिया और जिस मखसूस कैबिन में अब्राहम लिंकन बैठने वाले थे उसके दरवाजे से छेड़छाड़ की ताकि बाद में उसे अंदर से लॉक किया जा सके ताकि मज़ीद सिक्योरिटी अंदर ना आ सके। फिर वो उस कैबिन में एक छोटे से कमरे में छुप गया और अब्राहम लिंकन का इंतज़ार करने लगा। जब अब्राहम लिंकन अंदर दाखिल हुए तो वो आहिस्ता से बाहर आया और पर्दे के पीछे छुपकर एक छोटे से सुराख से बाहर का बगौर जायज़ा लिया और थिएटर में अंधेरा होते ही जॉन अचानक से बाहर निकला, अपनी पिस्टल .44 कैलिबर से अब्राहम लिंकन को पीछे से गोली मारी जो उनके बाएं कान के पीछे खोपड़ी में घुस गई। जॉन के एक हाथ में खंजर था जिससे उसने बीच में आने वाले एक गार्ड को जख्मी किया और फौरन वहां से फरार हो गया। गोली लगने से अब्राहम लिंकन का जिस्म पैरालाइज हो गया था और वो बेहोश हो गए थे। फौरन चार्ल्स नामी सर्जन को बुलाया गया जिसने पूरी रात भरपूर कोशिश की, मगर आखिरकार 15 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी में सुबह 7:22 पर सिर्फ 56 साल की उम्र में अब्राहम लिंकन को मुर्दा घोषित कर दिया गया। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत की तीसरी प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी है। उनकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो उसमें SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सबसे अहम किरदार अदा करता था और साथ साथ बम प्रूफ गाड़ियाँ और बहुत से ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड जदीद असलहे से लैस हर वक्त उनकी हिफाजत में होते थे। मगर अफसोस की बात यही है कि यही सिक्योरिटी गार्ड ही उनकी मौत की वजह बने। असल में उस वक्त के ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से कई गिरोह इंदिरा गांधी के दुश्मन बन गए थे। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:20 पर नई दिल्ली सफदरजंग रोड नंबर 1 वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाग से गुजर रही थीं। जैसे ही उन्होंने विकेट गेट क्रॉस किया, उनके अपने ही 2 गनमैन्स सतवंत और बयान सिंह ने उन पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। बयान सिंह ने अपनी रिवॉल्वर 9.7 mm से 3 फायर किए जो उनके पेट में लगे और सतवंत ने अपनी स्टीन गन से मुसलसल 30 फायर किए और इंदिरा गांधी वहीं ज़मीन पर गिरकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गईं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका के 25वें सदर विलियम मैकिनले हैं।
امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی ابراہم لنکن کے قتل کے بعد مزید سخت کر دی گئی تھی۔ ان کی سیکیورٹی میں اب یہ چیز بھی شامل کر دی گئی تھی کہ پریزیڈنٹس جس جگہ کا دورہ کرنے والے ہوتے تھے اس جگہ کی باریکی سے تلاشی لی جاتی تھی۔ ان کی سیکیورٹی میں کئی گارڈز کو مزید شامل کیا گیا تھا اور ایک جدید سائبر سیل بھی ہر وقت ان کی نگرانی کرتا تھا۔ 6 ستمبر 1906 کو 4 بجے نیو یارک میں پین امریکن ایگزیبیشن کے لیے ٹیمپل آف میوزک جانا تھا، مگر خفیہ طور پر پتہ چلا تھا کہ پریزیڈنٹ پر قاتلانہ حملہ ہونے کا خدشہ ہے، اسی لیے اس دورے کو 2 مرتبہ ملتوی بھی کیا گیا تھا۔ مگر آج پریزیڈنٹ اس جگہ پہنچ چکے تھے اور پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ لوگوں سے ملاقات کے دوران پریزیڈنٹ جیسے ہی آگے بڑھے، اچانک سے لیون نامی شخص نے اپنی ریوالور سے پریزیڈنٹ پر 2 فائر کیے اور پریزیڈنٹ 14 ستمبر کو اسی حملے کی وجہ سے مردہ گھوشت کر دیے گئے۔ ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر پاکستان کے چھٹے گورنر جنرل اور پریزیڈنٹ ضیاء الحق ہیں۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اس لیے آرمی کے کئی سولجرز اور فورسز بھی ان کی سیکیورٹی پر مامور ہوتی تھی۔ مگر بدقسمتی سے 17 اگست 1988 کو بہاولپور سے اسلام آباد جاتے ہوئے بہاولپور سے 7 کلومیٹر شمال کی جانب دریائے ستلج کے قریب پاکستان ایئر فورس کے طیارے C-130 میں اچانک ہونے والے ایکسپلوزیو کے نتیجے میں مارے گئے۔ ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر امریکہ ہی کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی ہیں۔ امریکہ میں کئی پریزیڈنٹس کے قتل کے بعد آپ اب پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کا اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں۔ مگر 22 نومبر 1963 کو ٹیکساس میں اپنی اوپن گاڑی میں سوار سخت پروٹوکول میں جا رہے تھے، مگر ان کی گاڑی کی چھت لوگوں کو دیکھنے کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر ٹیکساس اسکول بک کی بلڈنگ کی دائیں کھڑکی سے اوسوالڈ نامی ویکتی نے اپنی سنائپر رائفل سے 3 فائر کیے